नमस्कार सज्जनों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार पौराणिक कथा, जो अगर आपने एक बार पूरी सुन ली तो आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। तो कथा पूरी अवश्य सुने। सज्जनों, इसी प्रकार की धार्मिक आध्यात्मिक कथाएं, कहानियाँ, प्रसंग रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह प्रारंभ या संस्कार ही था कि अलौकिक रूप से उपलब्धियां मानी जाने वाली लगभग सभी वस्तुएं, सभी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी एक युवा राजा अपने अन्य सजातीय बंधुओं से अलग शास्त्रों के अध्ययन और साधु संघ का शौक करता था। जाने क्या बुद्धि थी या जिज्ञासा, वे जब कभी किसी साधु सन्यासी, योगी, तपस्वी, मुनि, शास्त्रवेता, दार्शनिक के बारे में सुनते, जानते, अपना राजकीय अहंकार दरकिनार उसके चरणों में जा उपस्थित होते। देवयोग से एक बार जिज्ञासु और शुद्ध हृदय राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही एक सन्यासी नगर में पधारे। कुलीन और धर्मभीरू राजा ने न केवल उनका राजोचित स्वागत सत्कार ही किया, वरन उनसे यथेच्छ समय तक राजमहल में ही विराजने की प्रार्थना की। संयमी सन्यासी ने राज्य की सीमा में ही बहने वाली एक छोटी नदी के किनारे एक छोटे से सुंदर उपवन में रहना पसंद किया। राजा साहब को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। राजकाज से थोड़ा ही अवकाश होते ही वे उन ज्ञानवृद्ध अनुभवी सन्यासी के चरणों में जा बैठते। एक बात राजा साहब को सदैव कचोटती रहती कि वैभव संपन्न, सुख सुविधा के संसाधनों, दास दासियों, सेवकों, चारण भाटों और राजरानियों से भरे महल से ज़्यादा शांति उस उपवन की कुटिया में थी, जहाँ साधन संसाधनों के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं था। छोटी सी अमराई, एक बावड़ी, फूलों के पौधे, एक वटवृक्ष के नीचे सन्यासी का फटे कंबल का आसन, एक शीतल पाटी, एक भिक्षा पात्र, केवल 2 लंगोटियाँ और एक खुरदरी मोटी चादर, बस। पर वातावरण ऐसा कि कुटिया परिक्षेत्र में आते ही लगे कि आप चिलचिलाती धूप में से किसी सरोवर के किनारे की छायादार वृक्ष के नीचे आ बैठे हो। निकट्टे हो जाने पर एक दिन राजा ने अपने मन में छिपी दीर्घकालीन दुविधा व्यक्त की। महाराज, इतनी सुख सुविधा, संसाधन, स्त्रियां, सम्मान, साज समान, सेना, सेवक, शास्त्र सुनाने वाले, स्तुतियां गाने वाले लोगों की भीड़ के बीच भी मुझे काटने दौड़ने वाला अकेलापन क्यों लगता है? क्या आकांक्षा है जो मुझे इतना अशांत किए है? सन्यासी प्रश्न सुनकर बड़ी सहजता से मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं शायद प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कब बड़े दिनों से मन को मत रही अपनी ये जिज्ञासा व्यक्त करोगे। खैर, इस जिज्ञासा का उत्तर और तुम्हारे अकेलेपन का उत्तर तो मैं फिर कभी दूंगा। अभी एक प्रयोग करें। नंगे पैर होकर तेजी से दौड़ते हुए कुटिया से लेकर दूर दिख रहे उस आम वृक्ष को छूकर बिना रुके लौट आओ। राजा को अपने प्रश्न और इस असंगत प्रयोग में कुछ तालमेल तो नजर नहीं आया, किंतु जिज्ञासु राजा ने जूते उतारे, साधु को प्रणाम किया और बड़ी तेजी से दौड़ते हुए जाकर उस आम्र वृक्ष को छूकर उससे भी ज़्यादा तेजी से दौड़ते हुए कुटिया पर लौट आए। वैभव एवं सुविधावश परिश्रम न करने और सुख महल में सदैव सेवकों से घिरे रहने वाले राजा को इस दौड़ ने थका डाला। राजा पसीने पसीने हो गए और थककर चूर भी। तेजी से दौड़ने के कारण न केवल राजा की सांस फूल गई, वरन वे बुरी तरह हाँफने भी लग गए। सन्यासी ने राजा को बैठने तो दिया, पर दृढ़तापूर्वक हाँफने से मना किया।
राजन, किसी भी तरह ये हाँफना बंद करिए। ये असंगत है और अभद्र भी। पर यह क्या, इस कठिन परिश्रम के बाद सांस फूला बैठे राजा की बस में है क्या कि वे हाँफना रोक सके? यह तो सहज प्रक्रिया है। उस पर दृढ़चित सन्यासी जो लगातार न हाँफने के लिए कह रहे थे। खीज हो आई थी राजा को, मेरे प्राण जा रहे हैं और इन्हें हाँफना बंद करने की पड़ी है। पर राजा ये न समझ पा रहे थे कि इसी प्रयोग और उसकी निष्पत्ति में उनकी दीर्घकालीन जिज्ञासा का उत्तर छुपा है। खैर, राजा सन्यासी के निर्देशों की अवहेलना कर सेवकों की सहायता से रथ पर राजमहल लौट आए। दूसरे दिन राजा का उस उपवन में जाने का बिल्कुल मन नहीं था। कैसा क्रूर व्यवहार किया था सन्यासी ने उनके साथ। पर एक बात यह भी रह रहकर राजा को परेशान किए थी कि ऐसा क्यों किया था उन्होंने मेरे साथ। बेमन से ही सही, रात भर के विश्राम, भोजन और निर्विघ्न शयन से बिल्कुल सामान्य हो गए राजा आखिर उपवन पहुंच ही गए। राजा को देखते ही शुद्ध हृदय सन्यासी ने एक निर्मल अट्टहास किया, गले लगाया और बोले, राजन, उस प्रयोग के बगैर कोई विकल्प न था। कल के खेल से आप सीख गए होंगे कि हाँफने पर नियंत्रण करना असंभव है, किंतु दौड़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। फिर हाँफना तो दौड़ने की शारीरिक प्राकृतिक प्रतिक्रिया भर है और हम में से अधिकांश लोग जीवन भर बिना दौड़ बंद किए हाँफने पर नियंत्रण का असंभव प्रयत्न करते रहते हैं। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कामना, ईर्ष्या, द्वेष, आकांक्षा, वासना, अतृप्ति की दौड़ बंद नहीं होती, अशांति, रीतेपन और बेचैनी का हाँफना बंद हो ही नहीं सकता। अब शायद तुम्हें उस जिज्ञासा का उत्तर मिल गया होगा कि इस रीतेपन, बेचैनी और अशांति के मूल का उपचार है, उसकी प्रतिक्रिया का नहीं। दौड़ बंद होते ही हाँफना स्वतः बंद हो जाता है, बिना किसी प्रयत्न और प्रयास के।